हिमालय की बर्फीली चोटियों में एक राज दबा है। एक बहुत बड़े बालों वाले जीव की कहानी जो न जाने कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है। तो ये यति, जिसे हम हिममानव भी कहते हैं, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? चलिए आज इसी पुराने राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2008 में, अरुणाचल प्रदेश से। सोचिए, एक मजदूर की बड़ी अजीब तरह से मौत हो जाती है। उसकी गर्दन टूटी हुई है, लेकिन शरीर पर खरोंच तक नहीं। और तो और, पुलिस को लाश के पास एक अजीब सा बाल और एक बहुत ही बड़ा सा पैर का निशान मिलता है। अब वहां के लोग तो यही मानते थे कि ये काम यति का ही है। इस एक घटना ने उस सदियों पुराने रहस्य को, आप कह सकते हैं, और भी गहरा कर दिया। और ये सिर्फ कोई पुरानी बातें नहीं हैं। नहीं, 2019 में इंडियन आर्मी ने तो पूरी दुनिया को ही चौंका दिया जब उन्होंने नेपाल में मकालू बेस कैंप के पास कुछ तस्वीरें ट्वीट की। तस्वीरें थीं 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े विशाल पैरों के निशान की। इसके बाद तो भाई वही सवाल फिर से सबके सामने आ खड़ा हुआ, क्या यति आज भी हमारे बीच कहीं मौजूद है? लेकिन ये जो आजकल के दावे हैं ना, ये तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। यति की पूरी कहानी तो दशकों पुराने सबूतों की एक लंबी, बहुत लंबी कड़ी से बनी है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस मिथक की जड़ें जुड़ी कहाँ से हैं। अच्छा, तो जिन्होंने भी यति को देखने का दावा किया है, उनके हिसाब से यति एक विशाल बंदर जैसा दिखने वाला प्राणी है। वो बताते हैं कि ये कोई 7 से 8 फीट लंबा होता है, पूरा शरीर घने बालों से ढका हुआ, और ये हम इंसानों की तरह 2 पैरों पर सीधा चलता है। कमाल की बात तो ये है कि लोग ये भी कहते हैं कि ये सीटी बजाकर आपस में बात करता है और इससे एक बहुत ही तेज अजीब सी बदबू भी आती है। फिर आया साल 1951 और एक पर्वतारोही थे, एरिक शिप्टन। उन्होंने माउंट एवरेस्ट के पास कुछ ऐसा दिखा जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। बर्फ में बना एक 13 इंच लंबा बहुत बड़ा सा पैर का निशान। उन्होंने फौरन अपनी बर्फ की कुल्हाड़ी उसके बगल में रखी और एक तस्वीर खींच ली, और बस वो एक तस्वीर रातों रात यति के होने का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर सबूत बन गई। लेकिन रुकिए, यति की कहानी 1951 से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। सोचिए, 1832 में एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी ने ऐसे ही एक जीव को देखने का दावा किया था। फिर 1889 में एक ब्रिटिश मेजर को ऐसे ही विशाल पैरों के निशान मिले, और 1921 में तो इसका नाम ही पड़ गया एबॉमिनेबल स्नोमैन, वो भी एक पत्रकार के गलत ट्रांसलेशन की वजह से। और 1937 आते आते तो इसे देखने के दावे इतने आम हो गए थे कि एक ही साल में 7 अलग-अलग टीमों ने ऐसे निशान देखने की रिपोर्ट की। तो दशकों तक बर्फ में सुराग ढूंढे गए, खोजबीन हुई, और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। पता चला कि असली जवाब पहाड़ों की बर्फ में नहीं, बल्कि एक लैब में, एक माइक्रोस्कोप के नीचे छिपा था। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां साइंस इस सदियों पुराने रहस्य से पर्दा उठाने वाला है। सर, एक बार सोच कर देखिए, इतने साल की खोज, इतने सारे अभियान, इतना कुछ, और क्या हो अगर इस पूरे रहस्य का जवाब बालों के एक छोटे से टुकड़े में छिपा हो? बस यही सवाल हमें सीधा साइंस की दुनिया में ले जाता है। तो साल 2017 में एक बहुत ही जरूरी स्टडी हुई। साइंटिस्ट ने यति के 9 अलग-अलग सैंपल लिए, जिनमें बाल थे, हड्डियां थी, यहाँ तक कि दांत भी थे, और उनका डीएनए एनालाइज किया। और जो रिजल्ट्स आए वो सच में चौंकाने वाले थे। 9 में से 8 सैंपल या तो एशियन काले भालू के थे, या हिमालयी भूरे भालू के, या फिर तिब्बती भूरे भालू के। और वो 9वां सैंपल, वो एक पालतू कुत्ते का था। तो मतलब सबसे ज़रूरी बात यह है कि जितने भी यति के सैंपल्स आज तक मॉडर्न डीएनए एनालिसिस से टेस्ट हुए हैं, उनमें से एक भी, 0 सैंपल, किसी नए या अनजान प्राइमेट का नहीं निकला है। एक भी नहीं। ठीक है, तो अगर डीएनए सबूत साफ साफ भालुओं की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो अगला सवाल ये उठता है, भाई एक 4 पैरों वाला जानवर इतने इंसानों जैसे 2 पैरों वाले निशान कैसे छोड़ सकता है? इसका जवाब उस जानवर के चलने के तरीके में ही छिपा है।
और ये देखिए यहाँ ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है कि ये होता कैसे है। एक एक्सप्लोरर हैं डैनियल सी टेलर, उन्होंने समझाया कि जब एक भालू चलता है ना तो उसका पिछला पंजा अक्सर उसके अगले पंजे के बनाए हुए निशान पर ही पड़ता है। तो होता यह है कि ये दोनों निशान मिलकर एक बड़ा सा लंबा सा निशान बना देते हैं, जो देखने में बिल्कुल एक विशालकाय इंसान जैसे पैर के निशान का भ्रम पैदा करता है। और बस यही वो राज है जो एरिक शिप्टन की उस मशहूर तस्वीर के पीछे छुपा था। अच्छा, तो उस पहली कहानी का क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुई उस रहस्यमयी मौत का? वो जो अजीब बाल सबूत माना जा रहा था ना, बाद में जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि वो तो असल में एक पौधे का टुकड़ा था। एक और रहस्य जो साइंस ने सुलझा दिया। तो यति की कहानी असल में मिथक और गलत पहचान की कहानी लगती है। लेकिन इस एक मिथक के सुलझ जाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारी दुनिया से सारे अजूबे खत्म हो गए हैं। सच तो ये है कि हकीकत अक्सर कल्पना से भी ज्यादा हैरान करने वाली होती है। तो सवाल उठता है कि यति का मिथक इतना पावरफुल रहा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये हमारे अंदर के किसी गहरे आकर्षण को छूता है, अज्ञात को जानने की हमारी चाह, प्रकृति के रहस्यों से जुड़ने की हमारी इच्छा। ये कहानियां हमें उस दुनिया की याद दिलाती हैं जो आज भी जंगली है, अनछुई है। तो शायद हमें किसी पौराणिक जीव की तलाश करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी अपनी दुनिया ही ऐसे अविश्वसनीय असली अजूबों से भरी पड़ी है, जिनमें से कई की खोज तो अभी अभी हो रही है। और देखिए, असलियत तो कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान कर सकती है। जैसे 2020 में वैज्ञानिकों ने म्यांमार में पोपा लंगूर नाम के बंदर की एक नई प्रजाति खोजी। 2023 में अंगोला में बिना पैरों वाली एक छिपकली मिली। और इसी साल गहरे समुद्र में एक पारदर्शी चमकने वाला मोलस्क मिला है। हमारी दुनिया आज भी अनगिनत अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन इस कहानी को खत्म करने से पहले एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाला ख्याल है। क्या हो सकता है कि यति के इस मिथक की जड़ें किसी असली प्रागैतिहासिक जानवर से जुड़ी हों? मिलिए गिगैंटोपिथेकस से। ये कोई छोटा मोटा जीव नहीं था। ये एक 10 फुट लंबा विशालकाय वानर था जो करीब 2 लाख साल पहले तक एशिया में घूमता था, और वो भी ठीक उसी इलाके के पास जहां से यति की कहानियां आती हैं। ये धरती पर अब तक चलने वाला सबसे बड़ा प्राइमेट था। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये मुमकिन है कि यति की कहानियां सिर्फ कहानियां ना हो, बल्कि हमारे पुरखों की एक धुंधली सी याद हो, एक ऐसे असली दैत्य की याद जिसने कभी उनके साथ वो पहाड़ बांटे थे? हो सकता है साइंस ने यति के रहस्य को सुलझा दिया हो, लेकिन ये हमें एक और भी गहरे और भी पुराने रहस्य के साथ छोड़ जाता है।